हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन वर्चुअल क्लासरूम में। जैसा कि पिछले कुछ सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं चैप्टर 8 और आज हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं न्यू स्लाइड पे। सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले 2 सेशंस में इस टेबल के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो ये टेबल बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इनकी कुछ एंगल्स के लिए वैल्यूज डिफाइन करती है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन के लिए अगर हम बात करें तो साइन 0 पे वैल्यू 0 है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1 है। कोसेक थीटा हमने फाइंड आउट किया यूजिंग 1/sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा वाली रो में जो भी वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हम वहाँ पर वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे। लाइक कोसेक 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप साइन 30 की वैल्यू को 1/2 को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोसेक 30 यानी कि 2 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, उसको आप √2/1 कर दीजिए, तो ये कोसेक 45 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाती है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेसिकली, अगर हम साइन थीटा वाली रो के ऊपर 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलें तो हमारे पास कॉस थीटा की रो तैयार हो जाती है, यानी कि जो वैल्यू साइन 90 डिग्री पे है वो वैल्यू कॉस 0 डिग्री पे मिलेगी, जो वैल्यू साइन 60 डिग्री पे है वो वैल्यू कॉस 30 पे मिलेगी, जो वैल्यू साइन 45 पे है वो वैल्यू हमें कॉस 45 पे मिलेगी, जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे है वो वैल्यू हमें कॉस 60 डिग्री पे मिलेगी, और जो वैल्यू साइन 0 डिग्री पे है वो हमें कॉस 90 पे मिलेगी। इसके बाद हम अगर सेक थीटा की वैल्यू की बात करी थी हमने, तो सेक थीटा की भी वैल्यू उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हमने कोसेक थीटा की निकाली थी, यानी कि यूजिंग द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेक थीटा की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एंगल। तो अगर कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 है तो सेक थीटा भी 0 डिग्री पे 1 ही होगा। अगर कॉस थीटा 30 डिग्री पे √3/2 है तो सेक थीटा भी 2/√3 हो जाएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। इस तरह से हम सेक थीटा की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन थीटा बेसिकली इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 डिग्री अपॉन 1। अगर हम 0 डिग्री पे अगर हम बात करें टेन थीटा के लिए वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम 0/1 फाइंड आउट करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि टेन 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर इसी तरह अगर हम साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यूज को आपस में डिवाइड करें तो 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आएगा 1/√3। तो इस तरीके से यूजिंग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टर्मिनोलॉजी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एंगल्स। और फिर रह जाता है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यूजिंग रेसिप्रोकल फंक्शनलिटी ऑफ tan थीटा वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कॉट थीटा। लाइक tan 0 पे अगर हम बात करें 0 होती है तो कॉट थीटा पे 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन होगा। अगर हम बात करें tan 30 पे 1/√3 है तो कॉट थीटा पे √3 हो जाएगा। इस तरीके से ये टेबल हम डिस्कस कर चुके थे, आज हमने इसको रिवाइज किया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक्सरसाइज 8.2 में हमने डिस्कस करना था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आगे हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से कम या उसके बराबर है। साथ ही हमें ये भी एक हिंट दिया हुआ है कि a की वैल्यू b से ज़्यादा है। तो फाइंड करनी है एंगल a और एंगल b की वैल्यू। तो सिंस tan a प्लस बी √3 के बराबर होता है तो tan a प्लस बी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल अगर हम बात करें तो √3 tan की टेबल में 60 डिग्री पे आता है, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह हम बात करें कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो आगे लिखा गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। रीज़न 10 की रो में 1/√3 जो हमारा वैल्यू आता है वो बेसिकली tan 30 डिग्री पे आता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, इस वजह से tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास आंसर आया। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसका फाइनल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।
हमने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री वाली जो लाइन थी उसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री वाली लाइन को नंबर 2 से डिनोट किया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हो क्या रहा है, a और a, b और b, 60 और 30 आपस में एक दूसरे के नीचे आ गए। तो a और a से जब हम कैंसिल करेंगे, तो क्योंकि ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेशन मेथड में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जिस वेरिएबल के साइन सेम होते हैं उनके नीचे माइनस आ जाएगा, और हम देखते हैं बी जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, 30 जो प्लस वाला था वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से ए से ए कैंसिल हो गया, 0 बचा। बी और बी, नीचे वाला बी क्योंकि माइनस था प्लस हो गया तो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 भी हो जाएगा। और 60 में से जब 30 को माइनस किया तो 30 डिग्री आया। तो अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहले 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री आया, बिकॉज हमने a को एलिमिनेट कर दिया। अब अगर हम 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री से आगे सॉल्यूशन निकालें तो b इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15 डिग्री हमारा आंसर आया, जिसको हमने लाइन नंबर 3 से इंडिकेट किया। अब हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 1, सो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 डिग्री माइनस b हमने लिया, यानी कि प्लस b को हमने शिफ्ट कर दिया 60 के पास में, जिससे उसका साइन माइनस हो गया। अब a इज इक्वल टू 16 डिग्री माइनस 15 डिग्री, हमने b की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट की, 60 डिग्री माइनस 15 हमने अगर देखा तो 45 हमारा आंसर आया, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा हुआ 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। हमें जो क्वेश्चन में हिंट दिया गया था कि a इज ग्रेटर देन b, तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, यानी कि a इज ग्रेटर देन b हो रहा है। और a प्लस बी 0 से बड़ा था और 90 से छोटा था, तो वो भी हमारे पास इजीली प्रूव हो रहा है, बिकॉज 45 प्लस 15 60 डिग्री से है और 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है कंप्लीट होती है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर ट्रू फॉल्स का है, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।